आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। बिहार विधानसभा के अंदर हुए विधायकों के साथ बर्ताव के खिलाफ कांग्रेस ने बड़ा बयान दिया है। सरकार को हत्यारी और गोडसेवादी करार देते हुए जमकर निशाना साधा है। पूर्णिया कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण कुशवाहा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र की हत्या और किसे कहते हैं। क्या एक चुने हुए विधायक को लाश से मारा जाना, जनता को लाश से मारा जाना महसूस नहीं होता है? क्या वो गुंडागर्दी नहीं है? महिलाओं के लिए इतनी ऊंची बात कहने वाली सरकार ने महिला विधायकों के साथ जो व्यवहार किया है वो दमनकारी है। आज से पहले इतनी बड़ी पुलिस बल सदन में नहीं आई थी। ये सरकार हत्यारी है और गोडसेवादी है, जिसके चुंगल में नीतीश फंसे हैं। सुनिए प्रेस वार्ता के मुख्यांश। सदन में हुआ जिस तरह से बिल पारित किया गया है उस पर कांग्रेस की लोकतंत्र की हत्या और किसको कहते हैं? एक चुने हुए विधायक को लात से मारा जाना, क्या जनता को लात से मारा जाना नहीं महसूस किया जाता है? क्या वो गुंडागर्दी नहीं है? महिलाओं के लिए इतनी ऊंची ऊंची बात, आदर्शवादी बात करने वाली सरकार आज महिलाओं के साथ किस तरह से पेश आ रही है? सदन के अंदर, सदन के अंदर पुलिस का जाना, सदन के अंदर ASP और SP और DM का जाना गुंडागर्दी के दायरे में नहीं आता है। ऐसी गुंडागर्दी लोकतंत्र के साथ की जा रही है, ऐसा महसूस नहीं होता है। क्या इस बात को नहीं समझ रही है लोग कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि को लात से मार रही है ये सरकार? अच्छा, आज से पहले विधानसभा में इतने बड़ी तादाद में कभी फोर्स गई थी अंदर किसी भी बिल को पारित करने के लिए? कभी ऐसा नहीं हुआ था। इतनी बड़ी हत्यारी सरकार, ये गोडसेवादी सरकार जो नीतीश उनके चंगुल में पूरी तरह से आ चुके हैं, ऐसी सरकार इससे पहले कभी थी नहीं, इसलिए ऐसा कभी नहीं हुआ था। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे कि इस बिल में ऐसा क्या है जिसका विरोध विपक्ष पुरजोर तरीके से कर रहा है? इस बिल में ऐसा क्या है आप बताइए? पुलिस को शक्ति दी जा रही है गिरफ्तारी की। क्या पुलिस पहले गिरफ्तार नहीं करती थी? अब पुलिस को गिरफ्तारी के बाद उनसे रिक्वायरी भी ना की जाए, अदालत भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, उसको रोक नहीं सकता है, ये कैसा बिल हो सकता है? कई वकील यहाँ पर बैठे हैं, आप इनसे पूछिए कि CRPC में गिरफ्तारी का प्रावधान है कि नहीं है? विश्वास के आधार पर पुलिस गिरफ्तार, और वो किसी की अगर हत्या भी कर देती है वो टीम पुलिस की, तो उस पर जो है कोर्ट से केस नहीं हो सकता है। ये कैसा कानून है? ये सिर्फ और सिर्फ प्रतिद्वंदिता को समाप्त करने का कानून लाया जा रहा है। ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते लोगों को डराने और धमकाने की साजिश चल रही है, आवाम को डराने और धमकाने की साजिश चल रही है। हम राजनीतिक प्रतिद्वंदिता गलत बोलते हैं, आवाम आज पूरी तरह से ऐसी भ्रष्ट सरकार के खिलाफ हो रही है और उस आवाम को ये बताने में लगी है कि हम कैसा भी कर सकते हैं, हमसे डरो, हमसे बचो। लेकिन हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, किसी हाल में डरने वाले नहीं है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर है। जब तक ये ऐसी सरकार सत्ता से च्युत नहीं होती है, सत्ता च्युत नहीं होती है, तब तक जो है हम चुप नहीं बैठेंगे। अच्छा, ये जो कल हुआ है इसका असर क्या आने वाले जो विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में उस पर देखने को मिलेगा? इसका असर NDA के खिलाफ? देखिए, हम दुर्भाग्यपूर्ण तो हम ये नहीं मानते कि इतनी बड़ी घटना हुई। इतनी बड़ी घटना को आपके कैमरे के माध्यम से कहाँ तक पहुँचा सकेंगे आप, ये तो उस पर निर्भर करेगा। जो आज गोदी मीडिया है उसके मालिक कॉर्पोरेट घराने के लोग किस तरह से उसको संकलित करके सहेज के रखे हुए हैं, उसको देखने की आवश्यकता है। कितनी बड़ी घटना के बाद गुंडागर्दी बता रहे हैं कि विधायकों ने किया सदन के अंदर, वो ये नहीं बता रहे हैं कि गुंडे के रूप में पुलिस वहां घुस गई, वो ये नहीं बता रहे हैं कि अंदर जाकर पुलिस ने क्या किया महिला विधायकों के साथ, बल्कि वो ये सिर्फ कहना चाहते हैं ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। RJD के कल्चर को डिफाइन करने में लगे हुए हैं, एक राजनीतिक दल को के कल्चर को बताने में लगे हुए हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। वो जनता की चुनी हुई विधायक हैं, आप उसके साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? वो RJD के हो, कांग्रेस के हो, चाहे किसी भी दल के हो, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता के नुमाइंदे होते हैं। आप जो लात मारते हैं तो आप जनता को लात मारते हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि आपका जनता पर विश्वास नहीं रहा और जनता आपको किसी हाल में देखना नहीं चाहेगी अगले चुनाव में।